Hello बच्चों, let's see the question. The question says discuss in detail the shape of s orbital. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट है शेप ऑफ ऑर्बिटल. तो अगर हम सबसे पहले बात करें एस ऑर्बिटल के बारे में, तो बेसिकली एस ऑर्बिटल का जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है वो स्फेरिकल होता है, जहां पर ये हमारी है z एक्सिस, ये होगी y एक्सिस और ये हमारे पास होगी x एक्सिस. तो ये हमारे पास s ऑर्बिटल है जिसके अंदर हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो 2D में हमारे पास 2 एक्सिस के अक्रॉस जाता है. और अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि s ऑर्बिटल इज spherical in shape. और हम देख सकते हैं कि ये कंप्लीटली सिमेट्रिकल होता है, तो ये सिमेट्रिकल है. और हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो एस ऑर्बिटल में नोड्स होते हैं, तो नोड्स ऑफ एस ऑर्बिटल हमारे पास होते हैं n-1. नोड्स ऑफ एस ऑर्बिटल हमारे पास होते हैं n-1. और अगर हम बात करते हैं एंगुलर नोड की, तो एंगुलर नोड हमारे पास होता है इक्वल टू L. और L एस ऑर्बिटल के लिए 0 होता है, तो एंगुलर नोड एस ऑर्बिटल के लिए 0 हो जाता है. और इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास रेडियल नोड्स होते हैं, रेडियल नोड्स हमारे पास होते हैं n-L-1, जो कि हो जाते हैं n-1 के इक्वल. इसीलिए हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ नोड्स होते हैं वो n-1 हो जाते हैं. अब हम अगर आगे बात करें तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे प्रिंसिपल अजीमुथल नंबर इंक्रीज होता है, यानी कि हमारा n इंक्रीज होता है, तो s ऑर्बिटल का साइज भी इंक्रीज होता है. s ऑर्बिटल साइज इंक्रीजेस, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास 1s का साइज छोटा है, 2s का बड़ा है उससे, 3s का उससे बड़ा है, 4s का उससे बड़ा है, एंड सो ऑन. तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन.